Hello friends, welcome to Study Spark YouTube family. Today we are going to start math for the exam of BSSC CGL 3. हाल ही में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा स्नातक स्तरीय तृतीय CGL 3 जिसे बोला जाता है, ये वैकेंसी रिलीज़ की गई है और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट वैकेंसी है। काफ़ी अच्छे पोस्ट हैं और बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है। फ्रेंड्स, इसकी तैयारी के लिए काफ़ी लोग जुटे हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स जुटे हैं और जी तोड़ तैयारी कर रहे हैं। इस कड़ी में हम भी आपके साथ हैं और हमारा स्टडी स्पार्क आपके लिए बहुत ही इजी प्राइस में कोर्स लॉन्च किया है। ऐसे स्टूडेंट जो BSSC CGL 3 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 299 में ऑल मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 साल वैलिडिटी के साथ। आप 299 में जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी मॉक टेस्ट हैं लाइक बैंक, SSC, रेलवे, BPSC और BSSC CGL 3 जो भी एग्ज़ाम है वो अनलॉक हो जाएगा। आप अनलिमिटेड टेस्ट दे सकते हैं और ये अपडेट होता रहेगा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। आप 1199 रुपये में हमारा कोर्स ले सकते हैं जिसमें आपको ट्यूटर के द्वारा पढ़ाया जाएगा एक कोर्स, जैसे मैथ, रीजनिंग, GK, GS, करंट अफेयर्स इत्यादि। फ्रेंड्स, हाल ही में पटना हाई कोर्ट के द्वारा भी डाटा एंट्री ऑपरेटर का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वो भी काफ़ी प्रेस्टिजियस जॉब है। 30 पोस्ट है जिसे आप हमारे ऐप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। हमारा ऐप है स्टडी स्पार्क और हमारे वेबसाइट को आप विज़िट कर सकते हैं studyspark.in पे। वहाँ पे आपको फुल कोर्स मिल जाएगा और ऐप के थ्रू आप टेस्ट दे सकते हैं। हाल ही में पटना हाई कोर्ट के द्वारा जारी वैकेंसी डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसमें कि इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और टाइपिंग होगा हिंदी इंग्लिश। आपका जो MCQ का पोर्शन है हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, GK, GS ये सब कंप्लीट करा दिए जाएंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 1199 में आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू, PDF के थ्रू और क्विज़ के थ्रू पढ़ाया जाएगा। अगर आप मॉक देना चाहते हैं तो 299 में अनलिमिटेड आप मॉक दे सकते हैं। अभी हाल ही में MTS का भी वैकेंसी आया है, SSC MTS का, उसका भी मॉक हमारे पास अवेलेबल है। 299 का 1 ईयर वैलिडिटी का कोर्स लेकर आप 1 साल तक टेस्ट दे सकते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, हम आपके लिए फ्री कर रहे हैं। हम लोग BSSC CGL 3 का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले दिन मैथ से शुरू कर रहे हैं और फर्स्ट डे हमारा एडवांस मैथ से शुरू होगा, लाइन एंड एंगल से। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल, देखिए, इसको शुरू करने से पहले मैं एक फिगर बना रहा हूँ। उस फिगर के थ्रू आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। देखिए, 2 रेखा खींची गई है। ये रेखा मैंने खींचा और इसको बीच से काट दिया। तो ये जो रेखा है बीच से इसको काट दिया है, इसको तिर्यक रेखा बोला जाता है। ओके, अभी इसको डिटेल से हम बाद में बताएंगे, पहले आप देखते जाइए। हमने यहाँ पर लिख दिया 90 डिग्री और ठीक इसके अपोजिट में भी 90 डिग्री लिख दिया। आखिर ये कैसे हो गया? छोड़िए, हम यहाँ पर आए, यहाँ पर लिख दिया 45 डिग्री, ठीक है, और ऑटोमेटिक यहाँ पर भी हमने लिख दिया 45 डिग्री। ये कैसे हो गया? और फिर यहाँ पर हमने लिख दिया 135 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे 135 डिग्री कैसे लिख दिया? ऑटोमेटिक अपोजिट साइड 135 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर हमने 90 डिग्री लिखा है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 90 डिग्री है तो यहाँ पर क्या होगा? ये जानने के लिए हमें लाइन एंड एंगल को विद डिटेल बेसिक चीज़ों को जानना होगा और उस बेसिक चीज़ से हम शुरू करेंगे इस मैथ को। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मज़ा आएगा एडवांस मैथ पढ़ने में, बहुत ईजिली हम बताएंगे आपको। लाइन एंड एंगल को रेखा गणित भी कहते हैं। ये रेखा गणित है। ओके, रेखा गणित में हम लोग लाइन के बारे में, कोण के बारे में, लाइन मीन्स रेखा होता है, एंगल मीन्स कोण होता है, तो हम कह सकते हैं कि रेखा गणित में हम रेखा के बारे में यानी लाइन के बारे में, कोण के बारे में, एंगल के बारे में, तल के बारे में अध्ययन करते हैं, वही रेखा गणित है। रेखा गणित के जो पितामह या पिता कहे जाते हैं वो यूक्लिड को कहे जाते हैं। किसको कहे जाते हैं? रेखा गणित को के पिता यूक्लिड को कहे जाते हैं। यूक्लिड को कहा जाता है रेखा गणित का पिता।
और रेखा गणित में हमने बताया था लाइन के बारे में पढ़ते हैं, एंगल के बारे में पढ़ते हैं, है ना, तल के बारे में पढ़ते हैं, etc। सर ये बेसिक चीज़ें पढ़ा रहे हैं, ये तो हम जानते ही हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि आपको बहुत चीज़ें पता है, लेकिन मैं आपको सामने वाले को यह मानकर पढ़ा रहा हूँ कि वो शुरू से पढ़ रहा है, उसे कुछ नहीं आता है। अगर आपको आता है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे सुन सकते हैं, क्योंकि बार बार अगर कोई चीज़ रिवीजन हो तो वो हमेशा के लिए याद हो जाती है, वो फ़ायदा ही करता है। अच्छा, लाइन एंड एंगल के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? लाइन एंड एंगल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में, वृत्त के बारे में, बहुभुज के बारे में, चतुर्भुज के बारे में। त्रिभुज को इंग्लिश में ट्राइंगल बोला जाता है, ट्राइएंगल, ओके। वृत्त को सर्कल बोला जाता है, याद कर सकते हैं आप। बहुभुज को पॉलीगन बोला जाता है, और चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल। ये 4 चीज़ को हम पढ़ेंगे इसके अंदर, और विद डिटेल पढ़ेंगे, ताकि एडवांस मैथ में, और इस पर क्वेश्चन भी बनाकर दिखाएंगे, आपको इजीली बन जाएगा आपका क्वेश्चन, है ना। तो हम इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। लाइन एंड एंगल में या रेखा गणित में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? 4 भाई को पढ़ेंगे, एक त्रिभुज को पढ़ेंगे, वृत्त को पढ़ेंगे, बहुभुज को पढ़ेंगे और चतुर्भुज को पढ़ेंगे। इन इंग्लिश ट्राइंगल को पढ़ेंगे, सर्किल को पढ़ेंगे, पॉलीगॉन को पढ़ेंगे और क्वाड्रिलेटरल को पढ़ेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि एक लाइन खींचिए, तो आप कैसे खींचिएगा? एक लाइन ऐसे खींच दीजिएगा, लंबा लंबा, और कहिएगा कि सर ये लाइन है, ओके। बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे करके पॉइंट में और यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे और बोलेंगे कि ये लाइन है। ये लाइन नहीं है। लाइन का जो होता है ना, ये अनंत है, इसकी कोई अंत बिंदु नहीं है। अगर इस तरह का आप खींच देते हैं लाइन, तो इसको रेखाखंड बोला जाता है, यानी कि एक लाइन का टुकड़ा है ये। अगर सीधी लाइन की बात की जाए तो ये अनलिमिटेड है, इसकी कोई सीमा नहीं है, ये एकदम लंबा है, अनंत तक है, ये लाइन है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये लाइन बनी कैसे है, ये मन में क्वेश्चन आना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे, इतनी बड़ी लाइन के बारे में नहीं जानेंगे, हम जानेंगे सबसे छोटी पॉइंट को, सबसे शुरुआती चीज़ों को, जिसे हम पॉइंट कहते हैं, बिंदु। ये हुआ पॉइंट। इंग्लिश में इसे पॉइंट बोलते हैं और हिंदी में इसे बिंदु बोलते हैं। बहुत लोगों का नाम बिंदु भी है, कई लड़कियां बिंदु भी नाम रखती हैं, तो इंग्लिश में उन्हें पॉइंट बोलते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप लड़की को पॉइंट बोलकर बुला लीजिएगा। पॉइंट का मतलब ये बिंदु होता है, वो नाम वाला बिंदु है। बिंदु का अर्थ पूर्ण विराम भी होता है। लेकिन सबसे बड़ा चीज़, इस पॉइंट क्या हमारे जीवन के साथ साथ इस लाइन में भी अहम रोल है, बहुत ही बड़ी भूमिका है। बोलिएगा सर कैसे? देखिए, ये जो लाइन है ना, ये छोटी छोटी पॉइंट से मिलकर बना है। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सटा हुआ है एक दूसरे से, ऐसे सटते 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 बहुत सारा पॉइंट है, बहुत सारा, और ये जुड़ करके एक लाइन बन गया है, खींचा हुआ सीधा। इस लाइन के अंदर अनंत बिंदु है। कह सकते हैं कि इस लाइन के अंदर अनंत बिंदु है ना, बहुत सारा। ये हटा हुआ नहीं है, एकदम सटा सटा है, बहुत सटा हुआ है, तब जा करके ये लाइन बना है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। हम शुरू तो कर चुके हैं, लेकिन आपका ध्यान यहाँ रहना चाहिए। आप इस पर मत सोचने लगिएगा, ध्यान रखिए कि आखिर ये कैसे हुआ। हम फिर यहाँ पर पहुँचेंगे, आपको बताएंगे कि ये कैसे हुआ है। पहले हम पॉइंट से शुरू करते हैं और पॉइंट का पूरा डिटेल्स में पढ़ लेंगे, लाइन पर आएंगे, फिर हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। पॉइंट का एक परिभाषा यह भी है, यह जानिए, ये पॉइंट अपने आप में बहुत बड़ा डेफिनेशन है इसका। आप कह सकते हैं कि यह एक ऐसा वृत्त है जिसका ना कोई लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है, ना मोटाई होता है, कोई रेडियस नहीं होता है, वही पॉइंट है। याद रहेगा, ऐसा वृत्त जिसका रेडियस 0 हो तथा त्रिज्या जो होती है इसकी, उसकी कोई लंबाई नहीं हो, वह क्या है? पॉइंट है। पॉइंट का ना लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है, ना मोटाई होता है, कुछ भी नहीं होता है, एकदम बिंदु है, ये पॉइंट है। मैं यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप देखते होगा पॉइंट जब डाला जाता है तो एकदम छोटा होता है, लेकिन गोल होता है और वो वृत्ताकार होता है। आप जानते हैं कि एक वृत्त का जो पूरा सर्किल है, इसका मान कितना होता है? 360 डिग्री होता है ना, और ये केंद्र बिंदु है बीच में, ओके। अगर इससे के बीच से बीचों बीच इसको आधा काट दिया जाए, मानो इसके बीच से एक लाइन गुजार दिया जाए, आधा काट दिया जाए, तो ये 2 हिस्सा में कट जाएगा, 180 डिग्री और 180 डिग्री में। तो हम कह सकते हैं कि लाइन पर
जो वृत्त बनता है वो 180 डिग्री का बनता है, ये हम बोल सकते हैं ना। अब देखो इस कॉन्सेप्ट से ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। अगर इस तरह का तिर्यक रेखा काटा, मानो यहाँ पे एक 90 डिग्री का बना, तो कोण ऑटोमेटिकली जो ये बनेगा वो 90 डिग्री का बन जाएगा। मैंने देखा यहाँ पर 45 डिग्री लिखा था और फिर बगल में 135 डिग्री लिख दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर आप जोड़िएगा दोनों को तो इसका मान 180 डिग्री हो जाएगा जोड़ने के बाद, क्योंकि ये जो लाइन पर बना वृत्त है, ये अर्धवृत्त, इसका मान 180 डिग्री होता है। और पूरा जो वृत्त बनेगा ये नाच करके, देख रहे हैं ना, गोल गोल, तो ये दोनों मिल करके 180 डिग्री और 180 डिग्री मिल करके 360 डिग्री हो जाएगा। आप जोड़ कर देख लीजिए, अगर ये दोनों को भी जोड़िएगा तो 180 डिग्री ही होगा। अच्छा, इसको हम और डिटेल में पढ़ाएंगे, पहले ये समझा रहा है आपको, ये समझिए। सर ये तो जान गए कि रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनती है, और बिंदु उसे कहते हैं जिनका रेडियस शून्य होता है और जिसकी त्रिज्या की कोई लंबाई नहीं होती, न जिसका मोटाई होता है, न चौड़ाई होता है, न लंबाई होता है, कुछ भी नहीं होता है, वो क्या हो जाता है? पॉइंट होता है, बिंदु होता है। ये हम जान गए। साथ ही हमने आपको बताया कि जो लाइन होता है वो अनलिमिटेड होता है, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, ये अनलिमिटेड है, इसका कोई सीमा नहीं होता है। और हमने बताया कि कोई लाइन है मानो, और इसके बीच में दो बिंदु है, तो इस दो बिंदु के बीच की रेखा को हम रेखाखंड कहते हैं। ये तो पहले ही हम बता चुके हैं आपको। ओके, तो 2-3 चीज़ें आप अच्छे से समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कहीं कहीं पे आप देखते होइएगा कि इस तरह का रहता है लाइन, यानी कि यहाँ इस बिंदु से शुरू हुआ और ये अनलिमिटेड है, तो इसको हम किरण बोलते हैं, है ना, तू है मेरी किरण, यही है। एक पॉइंट इसका है क्या कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से शुरू हुआ, लेकिन कहाँ तक गया है ये हमें नहीं पता है, तो ऐसी रेखा को हम किरण बोलते हैं, याद रहेगा। और हम बार बार दो बहन की बात कर रहे हैं, एक रेखा की बात कर रहे हैं, एक बिंदु की बात कर रहे थे, बीच में किरण आ गई तीसरी बहन, तो उसकी तो बात हो ही गई। और ये दोनों बहन का बहुत बड़ा रोल है इस मैथ में, तो सबसे ज़्यादा हम इन्हीं की बात करेंगे। चलिए बिंदु पे आते हैं, बिंदु रानी पे। बिंदु के बारे में जानते हैं, रेखा जी के बारे में जान ही गए। बिंदु दो तरह की होती हैं, एक होती है संरेख और दूसरी होती है असंरेख। याद रहेगा, संरेख और असंरेख। संरेख को इंग्लिश में कोलिनियर बोलते हैं और इसको नॉन कोलिनियर बोलते हैं। इस संरेख बिंदु ऐसा बिंदु है जो एक लाइन में हो, 3 बिंदु या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी लाइन में हो तो उसे हम कहते हैं संरेख बिंदु। और इस संरेख बिंदु से लाइन बनती है, ठीक है, ये सीधी होती है, इससे लाइन बनता है। तो हम कह सकते हैं संरेख बिंदु उसे कहते हैं जो 3 बिंदु, एक सीधी लाइन में 3 बिंदु या 3 से अधिक बिंदु हो, उसे संरेख कहेंगे। और असंरेख क्या हो जाएगा? जो सीधा नहीं हो, है ना, टेढ़ा मेढ़ा हो, इधर उधर हो, उसे असंरेख कहेंगे। और 3 बिंदु जिसको मिलाने से त्रिभुज का आकार बनता हो, आकृति बनता हो, जैसे मानो ये एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है ना, छितराया हुआ है, अलग अलग है, एक सीधी लाइन में नहीं है। इसमें है ना सीधा लाइन में है तो इसको संरेख बोल दिया, ये सीधा लाइन में नहीं है, छितराया हुआ है। तो इसको जब जोड़िएगा आप तो देखिए एक त्रिभुज बन जाएगा, इसको जोड़ने से बन गया। सीधा सीधा नहीं हुआ है, इसको आप ऐसे जोड़ सकते हैं, है ना, ये त्रिभुज बन गया 3 बिंदु को जोड़ने से। तो ये हो गया असंरेख। तो हम कह सकते हैं संरेख उस बिंदु को कहा जाता है जो एक सीधी रेखा में हो, बिंदु जो सीधा हो वो संरेख है, और जो छितराया हुआ हो, अलग अलग हो, जिसको जोड़ने से त्रिभुज बनता हो, वह असंरेख बिंदु है। याद रहेगा। एक और बिंदु होती है जिसको बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु, जिसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हिंदी में इसको प्रतिच्छेद बिंदु बोला जाएगा। सर ये प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, इसको जानते हैं? कुछ नहीं होता है, ऐसे होता है। ऐसा बिंदु देखिए, ये बिंदु है, इसको क्या करेगा, एक लाइन इधर से आएगा, एक लाइन इधर से आएगा, काट दिया, और एक लाइन इधर से आया, एक लाइन इधर से काट, मतलब इस बिंदु को जो छेद करता हो, मतलब बार बार इसको काटता हो, उसे ही बोलते हैं वो पॉइंट, वो बिंदु जिसको ये लाइन जो है
काटता हो वह हो गया प्रतिच्छेद। यही पॉइंट जो हो गया वो इंटरसेक्शन बोल सकते हैं या प्रतिच्छेद बिंदु बोल सकते हैं। और इसको अगर याद करना है विद डेफिनेशन के थ्रू, इसको तो समझाने के लिए मैंने बोल दिया है, अगर डेफिनेशन के थ्रू याद करना है तो आप बोल सकते हैं ऐसा बिंदु जिससे दो या दो से अधिक रेखा गुजरती है प्रतिच्छेद बिंदु कहलाती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाती है। याद कर लीजिएगा, ऐसा बिंदु जिससे दो या दो से अधिक रेखा गुजरती हो, काटती हो पॉइंट को, वह बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु कहलाती है। आई होप कि आपको अच्छे से ये प्रतिच्छेद बिंदु याद हो गया। ये जो लाइन है, ये जो लाइन काट रही है, इसको हम संगामी रेखा भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसको हम संगामी रेखा भी कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे कंकरेंट लाइन कहते हैं, कंकरेंट लाइन। तो ये जो रेखा है इसको हम संगामी रेखा बोलते हैं। याद रहेगा, संगामी रेखा, इस पॉइंट को इंटरसेक्शन प्रतिच्छेद बिंदु, पूरा समझ गए। तो वैसी रेखा, वो संगामी रेखा है ना, जो पॉइंट को काटती हैं, वह प्रतिच्छेद बिंदु कहलाती। अब हम लोग बात करते हैं रेखा की। रेखा, लाइन, हिंदी में रेखा बोलते हैं। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसके अंतर्गत हम 5 चीज़ों को पढ़ेंगे, 5 रेखाओं को। पहले पढ़ेंगे 1 नंबर में सरल रेखा, दूसरा पढ़ेंगे वक्र रेखा, ये सब याद कर लीजिएगा, वक्र रेखा। तीसरा पढ़ेंगे संगामी रेखा, संगामी रेखा जो बिंदु को काट रही थी, आपको पढ़ाए थे ना। चौथा समानांतर रेखा, और 5वां तिर्यक रेखा। सरल रेखा को इंग्लिश में स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन, याद करते जाइएगा। वक्र रेखा को कर्व लाइन बोलते हैं इंग्लिश में, कर्व लाइन। संगामी रेखा को कंकरेंट लाइन बोलते हैं। समानांतर रेखा को पैरेलल बोलते हैं, पैरेलल लाइन। एंड तिर्यक रेखा को ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। सरल रेखा किसे कहेंगे? जो एकदम सीधा हो, सीधा साधा, कोई टेढ़ा टाढ़ा नहीं, एकदम सीधा नेचर का, उसे हम सरल बोलते। कहते हैं ना लोग बोलचाल की भाषा में कि उसका स्वभाव सरल है। मतलब क्या? उसका स्वभाव बहुत सीधा है, कहीं टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। जब टेढ़ा मेढ़ा की बात करेगा इस तरह का, तो इसको बोलते हैं वक्र रेखा, कर्व लाइन। ये टेढ़ा मेढ़ा है, बहुत बिगड़ा हुआ है। ओके। संगामी रेखा, आपने पढ़ा है कि जो एक बिंदु को, एक बिंदु है उसको जो काटती हैं ये रेखाएं, ये जो रेखाएं हैं जो एक बिंदु को काट रही है, इसी रेखा को हम संगामी रेखा बोलते हैं। अब पढ़ते हैं समानांतर रेखा को। समानांतर रेखा किसको बोलते हैं? ये दो रेखा जो एकदम अपने सीध में समान हो, एक दूसरे से कभी मिले नहीं, एकदम चलता रहे। जैसे रेल का पटरी देखें आप, वो एक दूसरे से मिलती नहीं है, वो समानांतर रेखा है। अगर मानिए यहाँ पर दूरी इसका 5 फीट है, तो यहाँ पर भी इसकी दूरी कितनी होगी? 5 फीट ही होगी। जो कभी मिले नहीं एक दूसरे से, एक दूसरे को टच ना करें, एक दूसरे से बिछड़ा हुआ रहे। ये दोनों के बीच ऐसा प्रेम संबंध है कि ये दोनों का प्यार कभी पूरा ही नहीं होता है, मिलते ही नहीं है, बिछड़ जाते हैं एक दूसरे से, पैरेलल चलते हैं, वो है समानांतर रेखा। इसको समानांतर क्यों बोलते हैं? क्योंकि समान अंतर है, इनके बीच में क्या है? समान अंतर है, इसीलिए ये क्या है? समानांतर है। समान अंतर है, इसीलिए समानांतर है। दोनों के बीच, देखिए यहाँ भी 5 फीट था, वहाँ भी 5 फीट है, इसीलिए क्या है? ये समानांतर है और एक दूसरे से कभी मिलती नहीं है। तिर्यक रेखा, देखिए ये समानांतर रेखा है, इसको जो यहाँ से काटती है, इस रेखा को हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, तिर्यक रेखा बोलते हैं, तिर्यक रेखा बोलते हैं। आपने शुरू में मैंने जब ये फिगर बनाया था और ऐसे काट दिया था और यहाँ पे बनाया था जैसे 45 डिग्री, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर कितना होना चाहिए? आपको पढ़ाया गया था कि एक लाइन पर जो कोण बनती है 180 डिग्री की बनती है, और अगर तिर्यक रेखा इसको काट रही है, तो अगर ये 45 डिग्री का
कोण बना रही है तिर्यक रेखा काटने के बाद, एक तरफ का कोण 45 डिग्री का बन रहा है तो दूसरी तरफ का कितना का बनेगा, 135 डिग्री का ऑटोमेटिक, तभी तो जोड़ने के बाद 180 डिग्री हो जाएगा। तो यही है ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक रेखा। अब इस फिगर को हम बहुत ही डिटेल से पढ़ते हैं। ये फिगर जो समानांतर है और इसको एक तिर्यक रेखा काटती है, इसको पूरा डिटेल से जानिए। देखिए, काटने के बाद कोण बनता है अंदर की तरफ, देख रहे हैं, एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है और एक इधर बन रहा है। 4 ठो कोण बन रहा है अंदर की तरफ और 4 ठो कोण बन रहा है बाहर की तरफ। देखिए 1 2 3 4, आप नंबरिंग कर सकते हैं इसका, 1 2 3 4, है ना, 5 6 7 8। 8 कोण बनता है जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो 8 कोण बनते हैं, जिनमें कि 4 आंतरिक कोण बनते हैं, 4 आंतरिक कोण और 4 बाह्य कोण। बाह्य कोण बोलेंगे सर कैसे? देखिए, ये जो बाहर के तरफ है, ये लाइन के बाहर के तरफ है 2 और लाइन के उस बाहर के तरफ है 2, है ना, ये दोनों 5 6 और 7 8, 5 6 7 और 8, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल, बाह्य एंगल, बाह्य कोण। और 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, इसको क्या बोल सकते हैं, इंटीरियर एंगल, यानी कि आंतरिक कोण। आंतरिक कोण बोल सकते हैं इसको। इसको समझने के लिए ये फिगर को समझिए, समझ में आ जाएगा कि आंतरिक कोण किसको बोला जाता है, बाह्य कोण किसको बोला जाता है। अब इसमें हम पढ़ेंगे एकांतर कोण के बारे में। देखिए, एक ये तिर्यक, ये समानांतर लाइन है ना, पैरेलल लाइन, इसको तिर्यक रेखा से काटते हैं। तो एक कोण इधर के तरफ बना और ठीक इसके अपोजिट एक कोण अंदर के तरफ इधर बना, तो इस कोण को, ऐसे कोण को हम बोलेंगे एकांतर कोण। कौन सा कोण बोलेंगे, एकांतर। एक का अंतर है इसमें, इसीलिए इसको बोलते हैं एकांतर कोण। बोलेगा एक का कैसे है सर? तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू मानिए इसका 10 डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली इसका भी वैल्यू 10 डिग्री होगा। ये दोनों के बीच, देखिए, ये दोनों एक दूसरे से मिलना चाहता है लेकिन मिल नहीं पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि इसके बीच में 1 का अंतर है ना, इसीलिए ये एकांतर है। तो जब 10 डिग्री ये होगा तो सेम इसका अपोजिट 10 डिग्री होगा। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इनके बीच जो एक लाइन का अंतर है, इसीलिए इसको एकांतर कहा जाता है। आपने पढ़ लिया आंतरिक कोण, बाह्य कोण, एकांतर कोण। अब पढ़िए अंतः कोण के बारे में। अंतः कोण क्या होता है? देखिए, ये पैरेलल लाइन है, इसको तिर्यक रेखा काटी, अंदर के तरफ का जो कोण है, जो एंगल है, इसको हम बोलते हैं अंतः कोण, मतलब सामने सामने का कोण, अंदर की तरफ का कोण। देख रहे हैं, ये कोण और ये कोण, ये अंदर की तरफ का। अगर बाहर में बनता है तो उसको बाहर का कोण बोलते हैं, तो इसको हम एक ही तरफ का अंतः कोण बोलते हैं। ओके, एक ही तरफ का अंतः कोण। अगर इस तरफ का है तो एक तरफ अंदर की तरफ का कोण होगा, तो इसको बोलेंगे अंतः कोण, एक ही तरफ का अंतः कोण, है ना। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब अंदर का चारों कोण, अंतः कोण का, जब एक दूसरे को मिलती हैं तो आयत का निर्माण करती है, रेक्टेंगल का। अगर जोड़ दीजिएगा इसको, देखिए रेक्टेंगुलर का निर्माण करेगी। वहीं अगर ये है, एक तरफ का अंतः कोण है ये, और इसको बीच में दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, काटेंगी, तो त्रिभुज का भी निर्माण होगा। देखिए यहाँ पर ये जुड़ के बन रहा है त्रिभुज, तो अंतः कोण में त्रिभुज और आयत दोनों बनता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। आपने क्या क्या पढ़ा? आंतरिक कोण, बाह्य कोण, एकांतर कोण, अंतः कोण। अब पढ़ते हैं हम संगत कोण के बारे में। संगत कोण क्या होता है? जैसा साथी होगा वैसा होगा वो। तो हमारा साथी देखिए, ये है, इसको तिर्यक रेखा काटी, एक एंगल है उसको तिर्यक रेखा काटी। जो ऊपर के तरफ, मतलब ये लाइन है, इसके ऊपर के तरफ जो कोण बनता है उसको हम संगत कोण बोलते हैं। जैसे कि ये ऊपर की तरफ बना, ठीक यही यहाँ पर बन जाएगा कोण, तो इस दोनों को हम बोलेंगे संगत कोण। इस कोण को और इस कोण को बोलेंगे संगत कोण। उसी तरह से अगर इसके तरफ बन रहा है कोण, तो ठीक यहाँ पर कोण बनेगा, ये संगत कोण है एक दूसरे का। अगर नीचे की तरफ की बात करेंगे तो एक यहाँ बनेगा और ये यहाँ बनेगा, ये संगत कोण है। वहीं अगर संगत कोण की बात करेंगे तो ये नीचे की तरफ यहाँ बनेगा और ये ठीक बाहर की तरफ बनेगा, ये हो जाएगा संगत कोण। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितना भी एकांतर कोण है,
ये मैंने बताया था कि अगर ये 10 डिग्री होगा तो ये भी 10 डिग्री होगा। उसी तरह से जो संगत कोण है, अगर मानिए ये 80 डिग्री है ऊपर वाला, तो ये भी 80 डिग्री होगा नीचे वाला। तो हम कह सकते हैं कि सभी एकांतर कोण और सभी संगत कोण, ये संगत हो गया दोनों मिलकर के, और ये दोनों एकांतर हो गया, आपस में बराबर होते हैं। तो बोल सकते हैं सभी संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, सभी संगत कोण और एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। देखिए ये पैरेलल लाइन है, इसको एक तिर्यक रेखा काटती है। शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण किसे बोलते हैं? देखिए ये और इसके ठीक सामने वाला कोण, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। मतलब अगर ये 30 डिग्री है तो ऑटोमेटिक ये एंगल जो होगा 30 डिग्री होगा। ठीक, इसका शीर्षाभिमुख ये होगा। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, है ना। और फिर ये और ये एक दूसरे का शीर्षाभिमुख है। इसी तरह से ये और ये एक दूसरे का शीर्षाभिमुख है। तो यहाँ पर 150 डिग्री होगा 180 पुराने के लिए, तो ये भी 150 डिग्री होगा। देखिए दोनों तरफ से अगर जोड़िएगा तो ये 180 और ये 180, इधर से जोड़िएगा तो भी 180, इधर से जोड़िएगा तो भी 180, जिधर से जोड़िएगा आपको लाइन पर 180 डिग्री का कोण मिल जाएगा, है ना। तो ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। इसे आप शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण भी बोल सकते हैं, या सम्मुख कोण। अब आप इसी में देख लीजिए कि ये और ये कोण एकांतर हो गया, आपने पढ़ा था। ये और ये कोण क्या हो गया? एकांतर। और ये एक ही तरफ का अंतः कोण, ये कोण और ये कोण एक ही तरफ का अंतः कोण हो गया। ऊपर वाला कोण और ये कोण संगत कोण हो गया। तो फर्स्ट फिगर जो हमने बनाया था उसमें ये सारे कोण ऑटोमेटिकली इंसर्टेड थे, लेकिन समझना था आपको। अब आप समझ गए हैं तो क्यों हमने यहाँ पर सेम फिगर लिखा था एक दूसरे के अपोजिट में। ओके, सारा एंगल आपको पता चल गया कि संगत कोण कौन सा है, बाह्य कोण कौन सा है, आंतरिक कोण कौन सा है, अंतः कोण कौन सा है, शीर्षाभिमुख कौन सा है। ये क्लियर हो गया आपका। इस पर क्वेश्चन होते हैं, आप इजीली बना लीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट है, इसे हमने यह भी समझाया था कि जो एक ही तरफ का अंतः कोण होता है, यानी कि ये और ये कोण जो अंतः कोण है, इस दोनों को अगर जोड़िएगा तो 180 डिग्री होगा। वैसे हमने ये यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे लिया था, बट ये 30 डिग्री होना चाहिए, यहाँ पे 150 डिग्री हमने रखा है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये 30 डिग्री होगा। ओके, और ये भी 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये अंदर में 150 डिग्री है। ओके, तभी तो एकांतर कोण अगर हम लेते हैं तो ये और ये मिलकर के एकांतर होगा, एक का अंतर है बीच में, तो ये अगर 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री होगा। तो हमने समझाने के लिए फिक्सियस डेटा लिया हुआ था। बट अगर मानिए ये 150 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा, तभी इस दोनों के मेल से, यानी कि अंतः कोण के दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप लिख सकते हैं अंतः कोण के दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसे नोट कर लीजिए। उसी प्रकार ये जो बाहरी कोण है, ये बाह्य कोण का, दोनों कोण का जो योग होगा, बाह्य कोण के दोनों कोण का योग 180 डिग्री होगा, याद कर लीजिएगा। जिस प्रकार अंतः कोण का 180 डिग्री होता है दो कोण का योग, उसी तरह से बाह्य कोण का जो होता है दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसको आप प्रूफ कर सकते हैं कैसे? देखिए ये है, मैंने एक रखा है यहाँ पर 70 डिग्री का कोण। ओके, तो आपको मैंने बताया था कि एक रेखा पर जब भी कोण बनता है तो 180 डिग्री का कोण बनता है। तो 180 में से 70 तो बन गया, 70 का कोण कितना बचा? 180 में से 70 जाएगा तो बच जाएगा 110 डिग्री का कोण। हमने बोला था जो संगत कोण होता है एक दूसरे का बराबर होता है। अगर संगत कोण 110 डिग्री है तो ये भी 110 डिग्री होगा, तो इस कोण का मान हम 110 डिग्री निकाल लेंगे। जब ये 110 डिग्री हुआ तो ये ऑटोमेटिकली 70 डिग्री होगा, तभी तो 180 डिग्री पूरेगा, है ना। अब देखिए, एक का अंतर बताया था हमने कि जब एक तरफ 110 है तो यहाँ पर ये और ये कोण मिलकर के बराबर होता है ना। जैसा जितना मान इसका होगा उतना ही मान
एकांतर कोण का भी होगा तो ये भी 110 डिग्री होगा। अब देखिए इन दोनों को जोड़िए, इस दोनों कोण को, तो यहाँ पर प्रूव हो गया 180 डिग्री। यही तो हम बता रहे थे वहाँ पे जो डाटा हमने रखा था, यहाँ पर आपको प्रूफ करके दिखाए हैं कि वहाँ पर तो समझाने के लिए दिया था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बना रहे हैं, ऑटोमेटिक देखिए बन गया, दोनों को जोड़कर 180 डिग्री। ओके, सम्मुख कोण से अगर लेंगे ये 70 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली ये 70 डिग्री हो जाएगा। अब जोड़िए दोनों को, 180 डिग्री हो गया। इधर वाला का भी जोड़िएगा तो ये दोनों भी जुड़ करके 180 डिग्री हो गया, देख रहे हैं। और यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि अंतः कोण का समद्विभाजक रेखा, यानी कि ये जो अंतः कोण है, ये अंतः कोण, तो इसको दो भाग में बांटने वाले रेखा को समद्विभाजक रेखा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? समद्विभाजक रेखा। और ये दोनों जब आपस में मिलेगा तो यहाँ पर कितना का डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। याद रखना है, जब दो अंतः कोणों के समद्विभाजक रेखा आपस में मिलते हैं तो कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। एकदम याद कर लीजिएगा कंठस्थ। और जब दो पैरेलल लाइन है, समानांतर रेखा है, उसको एक तिर्यक रेखा काटती है तो चारों अंतः कोण को समद्विभाजक रेखा जब काटती हैं, जब एक दूसरे से मिलती हैं तो आयत का निर्माण करती है, रेक्टेंगल का निर्माण करती है। एक तरफ का अगर करेगा दो अंतः कोण का तो क्या बनाएगा? ये रेक्टेंगल, ट्राइंगल बनाएगा, त्रिभुज बनाएगा। दो अंतः कोण को जब समद्विभाजक रेखा काटेंगी तो 90 डिग्री का कोण बनाएंगी और एक त्रिभुज का भी निर्माण करेगी। लेकिन चारों अंतः कोण को जब समद्विभाजक रेखा काटेगी और एक दूसरे से आपस में मिलेगी तो ये क्या बनाएगी? आयत बनाएगी, रेक्टेंगल बनाएगी। ठीक है, आयत का निर्माण करेगी, ये त्रिभुज का निर्माण करती है। और आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। मानिए जब ये 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बना रही है तो ऑटोमेटिकली ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री हो जाएगा, तभी तो 90 डिग्री का कोण बना। तो 110 डिग्री में ये 45 डिग्री का हो गया एक कट करके, तो जो रेस्ट बचा यहाँ पर वो कितना हो जाएगा? 65 डिग्री। 65 डिग्री का उधर कोण बन गया और ये 45 डिग्री, तभी तो दोनों मिल करके 110 डिग्री हुआ। तो इस तरह से आप एडवांस मैथ में लाइन एंड एंगल का यूज़ करके क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर आपको समझने में कहीं भी दिक्कत हुई है तो इसको फिर से एक बार देख लीजिएगा। इस कॉन्सेप्ट में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी। फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे लाइन एंड ट्रायंगल फर्स्ट सेशन खत्म होता है, मिलते हैं सेकेंड सेशन में और ये चलता रहेगा। ये BSSC CGL बैच के लिए हमने मैथ शुरू किया है, जो 3 आया है BSc CGL 3। मैं फिर से एक बार कह देता हूँ, अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना है तो हमारे ऐप पे स्टडीज़ STUDIES स्टडीज़ PARK पार्क, इसको ऐप को डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और कोई भी जानकारी लेना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए आप 7050743900। आपको हेल्प मिलेगा यहाँ से। मात्र 299 में हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, वो भी सभी, सिर्फ BSSC का ही नहीं। आप अगर पटना हाई कोर्ट का फॉर्म भरे हैं, जो डाटा ऑपरेटर का आया है, हाई कोर्ट का डाटा ऑपरेटर का, उसका भी आपको मॉक मिल जाएगा। साथ में बैंक का मिल जाएगा, BPSC का मिल जाएगा, UPSC का मिल जाएगा, SSC का मिल जाएगा। सब आप जितना कर सकते हैं एंड अदर एग्ज़ाम्स सबके मिल जाएंगे। और 1199 में आप कोर्स एक्सेस कर सकते हैं, कोर्स की पढ़ाई कर सकते हैं। उसमें आपको वीडियो, क्विज़ एंड PDF ये मिल जाएगा। ओके, तो ज्वाइन कीजिए आप हमें स्टडीज़ पार्क को। हमारा वेबसाइट भी है studiespark.in, studies STUDIES PARK park.in। ओके, थैंक यू।